नित्यानंद सहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावन मनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। Everybody raise your hand. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि सत्संग दंडवत। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मदीय सतीर्थ वृंद एंड प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज और मुनि महाराज, श्रीधर महाराज, सिद्धांति महाराज, शांत महाराज और रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है, आज हम लोग इस पावन बेला पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की शतवार्षिकी माने 100 साल उनकी जन्म महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं और गुरुदेव की महिमा सभी भक्त लोगों ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन और सर्वत्र पृथ्वी की ऐसे की देश नहीं है, ऐसे की स्थान नहीं है गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पर जिन्होंने पुष्पांजलि प्रदान नहीं किया। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार गुरुदेव की आविर्भाव तिथि शतवार्षिकी जो है वास्तव रूप में वो ये है, ये 7 फरवरी 2021 में, अर्थात गुरुदेव के आविर्भाव हुई थी 1921 और अभी 2021 हो गया। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता वैष्णव रीति के अनुसार, तिथि के अनुसार हम लोग 11 फरवरी को हम लोग मनाया और सर्वत्र सभी लोग गुरुदेव के चरण में सुंदर रूप में पुष्पांजलि दिया। विभिन्न भाषा में, केवल हिंदी भाषा में नहीं, बंगला से, उड़िया से और विदेशों ना जाने कितनी भाषा में सभी लोगों ने गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान की। इंग्लिश भाषा तो है ही, स्पेनिश भाषा, पुर्तगीज भाषा, या तो ये चाइनीज भाषा में भी गुरुदेव के चरण में वे लोगों ने पुष्पांजलि प्रदान की। गुरुदेव की महान गुरुदेव की जो एक विशेष वैशिष्ट
वो अतुलनीय है, किसी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे कोई एक व्यक्ति हिमालय पर्वत की नीचे बैठे और एक गांधी टोपी लगाए, गांधी टोपी समझते कि नहीं, मैं जो टोपी पहने ये गांधी टोपी नहीं है, ये तो गिरेगा नहीं है। गांधी टोपी होता है ऐसे जो है बिल्कुल जैसे नाव के भांति ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे कर दो वो नीचे गिर जाए। तात्पर्य क्या है, माने कोई एक गांधी टोपी सिर पर लगा करके विशाल सुउच्च हिमालय पर्वत के नीचे बैठे और हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर जिसको कहा जाता है उसके देखने के लिए जाए, जैसे उसकी टोपी क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव की जो महिमा वर्णन करना कोई संभव नहीं है। यदि सप्त समुद्र के जल की यदि स्याही मान लिया जाए, हिमालय पर्वत के यदि लेखनी यानी पेन मान लिया जाए, कलम मान लिया जाए, और आकाश के यदि पेपर मान लिया जाए, कागज मान लिया जाए, उसमें यदि गुरुदेव के महिमा कोई लिखने के लिए बैठे तथापि समाप्त होना संभव नहीं है। क्योंकि गुरुदेव के महिमा कैसे वर्णन करें, छोटे मुख से क्या बोले, तथापि चाहते हैं जे गुरुदेव की महिमा और भी बताऊं। जैसे छोटा पक्षी कि जब प्यास लगते हैं और ऐसे लगते हैं एक ही साथ में सप्त समुद्र के जल हम पान कर लो, क्योंकि गुरुदेव की कथा अनंत है, गुरुदेव की महिमा अनंत है। और क्या वर्णन करें। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किया, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरु नाम। महाप्रभु स्वयं भविष्यवाणी किया, एक दिन मेरे नाम रूप गुण लीला कथा पृथ्वी में सर्वत्र ही प्रचार होगा। प्रति घर घर में कोने कोने में समस्त व्यक्ति महाप्रभु के नाम लेकर के नृत्य गीत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने आत्म जीवन कहानी में भविष्यवाणी भी किया। उन्होंने कहा, आज से करीब 250 के 300 साल पहले उन्होंने कहा, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं अति अल्प दिन में पृथ्वी के सर्वत्र लोग समस्त धर्म के त्याग देख करके एकमात्र महाप्रभु के प्रेम धर्म में सम्मिलित होकर के नाम संकीर्तन में मत हो जाएंगे। सभी लोग क्या करेंगे, महाप्रभु के नाम लेकर के कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह दिन कब आएगा वह हम लोग सोच रहे हैं, किंतु देखो महाप्रभु के जितने भी गण परिकर आए हैं सभी महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति किया। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में पुष्पांजलि देते हुए वंदना करते हुए कहते हैं, श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मज्जं ददाति सपदान्तिकम्। आप लोग सभी श्लोक के सहित जानते हैं। ठीक उसी श्लोक के थोड़ा बहुत मैं और एक मॉडिफिकेशन करके मैं 2 शब्द बताता हूँ। श्री केशवं मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं नारायण कदा अहं ददाति स्वपदान्तिकम्। जिन्होंने केशव गोस्वामी महाराज के समस्त प्रकार इच्छा को मनोभीष्ट के पूर्ति किया, वह श्री गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज कब मुझे अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करें। जीवन की यही आशा है, एकमात्र आशा है। गुरुपाद पद्म ही एकमात्र कृपा करके हमें ले जा सकते हैं।
कोई एक भक्त सुंदर प्रवचन दे रहे थे। कहले गुरु के पास हम जाते हैं, सदगुरु के पास क्या प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव मेरे हाथ को जो है आप कस करके पकड़ लीजिए और पकड़ करके क्या करें, रूप गोस्वामी के पास यानी हमारे पूर्व आचार्य की चरण में समर्पित करें। मैं गुरुदेव के जो हाथ पकड़ूं, हो सकता है मैं पकड़ नहीं सकता हूं, क्यों, मेरा हाथ में इतने शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। यदि गुरुपाद पद्म मेरे हाथ को यदि पकड़े तो मेरा स्थिर विश्वास है मैं पहुंच जाऊंगा। वास्तविक सत्य है, गुरुपाद में कैसे करुणामय, सर्व प्रकार के अयोग्य होने पर भी गुरुपाद पद्म शिष्य के कैसे पालन पोषण करते हैं। आज गुरुदेव की महिमा हम क्या वर्णन करें, जिन्होंने समस्त प्रकार की अपने पूर्व आचार्य की मनोभिष्ट स्थापना की। एक कथा में स्मरण आ जाता है। एक समय श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यह देवानंद गौड़ी मठ में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उस समय उनके गुरु भाई देवानंद गौड़ी मठ के सिंहदार निसिंह तोरण जिसको कहा जाता है और नरहरि तोरण, हाँ नरहरि तोरण उससे प्रवेश किया। शायद जो ने देवानंद गौड़ी मठ में प्रवेश किया, शायद आप लोग देखे होंगे उनकी दोनों तरफ सुंदर फूलों की बगीचे की तरह सुसज्जित है। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प, गुलाब आदि अनेकों जो सुंदर जो है पुष्प खिले हुए हैं और सुगंध आ रही है। और उसके अंदर वे जात भी अपने गुरु भाई के पास बैठे और कहने लगे, महाराज केशव महाराज आपके बगीचा में जितने पुष्प है, इतने सुगंध चारी तरफ है, इस मठ के चारों तरफ इतने सुगंध करके क्या कर दिया, आमोदित कर दिया। इस कथा को सुन करके श्री परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज कहने लगे, अपने गुरु भाई के नाम लेकर के कहने लगे, देखो ये जो गुलाब जो खिले हुए हैं जिसके सुगंध हमारे सारे मठ को जो है सुगंधित कर दिया, एक दिन के बाद इनके सारे पंखुड़ियां झड़ जाएगी, गंध भी चला जाएगा। किंतु गुरुदेव उस समय केशव गोस्वामी महाराज अंगुली निर्देश करके अंगुली निर्देश करके देखो उनके सामने जो उनके अत्यंत परम प्रिय सेवकगण बैठे हुए थे, उसमें विशेष करके जो है कहने देखो ये बामन गोसाई महाराज, उस समय के नाम था क्या, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। कहने देखो ये क्या बोले त्रिविक्रम गोसाई महाराज, उनके नाम था क्या, राधानाथ दासाधिकारी। और उस समय भी बैठे हुए थे श्री गुरुदेव उनके गौर नारायण दासाधिकारी। इनके ये तीन जो है ये देखो और भी थे, ये इसी प्रकार जो है देखिए यही जो है वास्तव रूप में ये पुष्प है। गुलाब की पुष्प तो 1-2 दिन में गंध जो है विनाश नष्ट हो जाएगा, किंतु देखो हमारे पास सामने जो ये समस्त जो बैठे हुए हैं उंगली निर्देश कर रहे, इनके सुगंध पृथ्वी में सर्वत्र ही प्रचार होगा, ये भविष्यवाणी की वही आज वास्तव रूप में हम देख रहे हैं। श्री गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज की कैसे प्रचार बंगाल में, भारतवर्ष में कितने सुंदर प्रचार है। नवद्वीप धाम जाने पर आपके पता लगेगा। और देखो श्री बामन नारायण क्या बोले त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज इतने सुदक्ष वक्ता थे, समस्त अनर्थ के दूर करने वाले। और श्री गुरुदेव रसिकाचार्य रस माधुर्य के द्वारा जगत को ऐसे प्लावित किया, आज भी उसके दिखाई पड़ता रहता है। जिस प्रकार कहा जाता है कोई वृक्ष के देख करके कहे, वृक्ष पेड़ तुम बताओ तुम्हारे नाम क्या है, कौन सा फल देने वाले। वृक्ष क्या कहते हैं, फलेनो परिचय। और ये फल देख करके पता लगता है ये आम का पेड़ है कि
बबुल का पेड़ है? आम का पेड़ है, आम का पेड़ में कौन बैठता है? कहते हैं कोयल बैठता है। इतने सुंदर सुगंध, अम्र मुकुल कहा जाता है उसमें, इतने सुगंध आ जाता है। और कोयल बैठ करके क्या करते हैं? वो हकते रहते हैं। वास्तव रूप में सत्य है ये, इसलिए चैतन्य चरितामृत में करें वर्णन भी है। ये अभक्त जो है वो कैसे होते हैं? वो उष्ट्र के भांति, माने ऊंट के भांति है, वो बबुल के जो है कांटे को खाता रहता है। और जो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोयल के भांति, और आम के पेड़ पर बैठ करके आम के सुंदर जो सुगंध के जो है आस्वादन करते हैं और कुहकते रहते हैं। श्रील गुरुपाद पद्म की विचारधारा केवल भारतवर्ष में सीमित नहीं है। भारतवर्ष छोड़ करके पाश्चात्य देशों में सर्वत्र गुरुदेव के विचार, गुरुदेव के आचार, वह गुरुदेव जगत में प्रचार किया, जिसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण प्रसंग में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जो का वर्णन किया है, क्या बन गया है? राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचार, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, এই দুই হইতে लीलार उद्गम। प्रेम रस निर्जा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो तीन कारण पूर्ति करने के लिए अर्थात राधा जी के प्रेम, तीन वस्तु का आस्वादन करने के लिए आते हैं, जिससे हमारे शास्त्र में लिखा है अनर्थ क्या बोलते हैं, जैसे राधा प्रणव महिमा कृतिशो बनैवा। इस श्लोक में जो कृष्ण महाप्रभु के आने के जो कारण बताएगा, मुख्य कारण जो बताया, और गौण कारण में और भी तो बताया गया है, किंतु देखो इसलिए कहते हैं प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, और राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचारन। संसार के लोग भूल गए, वैकुंठ तक लोगों की प्रचार है। महाप्रभु के पहले जितने भी आचार्य आए हैं, रामानुचार्य से लेकर के जितने भी आचार्य लोग आए हैं, सब वैकुंठ कथा के जो है जगत में प्रचार किया, यहाँ तो कि संत दास तक भी प्रचार किया। किंतु महाप्रभु के कृपा से रूप गोस्वामी पाद जगत में जो प्रेम रस का प्रचार किया, वो एक दुस्साध्य वस्तु है। ब्रज की प्रेम की कथा जगत में प्रचार किया, जो ढकी हुई था, अवृत था, वही कथा को श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने अत्यंत अमूल्य ग्रंथ में वर्णन किया। विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल इनमणि ग्रंथ आदि में ये सब वर्णन किया, जो वास्तव ब्रजवासियों के प्रेम क्या है। और उसी प्रेम को चैतन्य महाप्रभु छीटे फूटे जो है जगत को दिया, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पुनः लिखते हैं अनार्पित चरिं चिरात करण अवतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रीराम हरि पुरुष सुंदर दीदी कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बा शचिनंदन। चिरकाल महाप्रभु नहीं आते, ब्रह्मा के एक दिने तेहो हन अवतीर्ण। ब्रह्मा के एक दिन यानी 1000 चतुर्युग बीतने के पश्चात दापर युग के अंत में कृष्ण आते हैं, और वही दापर युग की अंत होने पर कली की प्रारंभ में वही कृष्ण गौरांग के रूप में यानी राधा भाव कांति लेकर के प्रकटित होते हैं। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करते जा रहे हैं। यद्यपि समय संक्षेप है, मैं केवल विषय वस्तु की जो है सामान्य रूप में दिक निर्देशन करते जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु जीवों की ऐसे सुंदर प्रेम प्रदान किया, और आगे जाकर के भी श्री गुरुपाद पद्म
उसी के जो है और भी सुंदर रूप में महाप्रभु के प्रेम धर्म की विचार को दिखाया, जिससे मंजरी भावों की वैशिष्ट यह गुरुदेव देश विदेश में सर्वत्र प्रचार किया। आज तक किसी आचार्य ने ऐसे सर्वत्र जो प्रचार नहीं किया। हो सकता है अपने सीमित रख के बोले, किंतु गुरुदेव श्री वामन नारायण गोस्वामी महाराज सर्वत्र जो है ये मंजूरी भावों की ये विचार वैशिष्ट दिखाया गया, जिससे हमारे रूप से नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में। वह प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या लिखा गया, सभी शास्त्री उसमें रह गए। सप्त समुद्र के जल मानो एक घड़ा में ही भर दिया प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में। इतने सुंदर ग्रंथ जो है, और उसमें भी वर्णन करते जा रहे हैं वास्तव रूप में मंजूरी भावों के जो विचार, जिसमें भावोल्लास रोती आदि ये सब वर्णन हुआ है। राधा जी का निष्ठा, एकांतिक राधा जी के प्रति निष्ठा, ठीक उसी प्रकार गुरुपाद की एकांतिक निष्ठा गुरुदेव इसी संदर्भ में वर्णन करते हैं। भजन की रीढ़ क्या है, गुरु निष्ठा। यदि गुरु निष्ठा नहीं रहे, मंजरी मंजरी कह कर रसगुल्ला मंजरी जामुन मंजरी करके कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव की लेक्चर में आज श्रवण कर रहा था, गुरुदेव में कह रहे थे जिसके गुरु निष्ठा नहीं है वो हजार कुछ भजन कर ले, 3 लाख या 5 लाख 10 लाख भी नाम कर ले, किंतु नहीं होगा। गुरु निष्ठा ही हमारे परम जो है इस श्रेष्ठ माने। गुरु भक्ति गुरु निष्ठा, गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति, जगत अर्ध से धरे महाशक्ति है। वास्तविक सत्य है। गुरुपाद ने जगत में जो प्रचार किया है, एक कोरोना होने के नाते यहाँ पर शायद विदेशी बहुत कम आए हुए हैं, देख रहे हैं 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि ये कोरोना नहीं होते, कोरोना थोड़ा अकरुण हो गया है। कोरोना क्या हो गया, अकरुण होने के नाते कितने विदेशी लोग तड़पते रहे। ये गुरुदेव के जो है शतवार्षिकी उत्सव भारतवर्ष में हो रहे, हम जाना चाहते हैं किंतु आ नहीं पाए। ये भी विधि के विधान है, जैसे प्रभु की इच्छा ही है। वास्तव में कहता हूँ, मेरे पास कितने ईमेल चीने स्काइप में लोग भी कहते हैं महाराज हम जाना चाहते हैं। यदि गुरुदेव के यदि ये कोरोना की नहीं होते, कोविड-19 के रूल्स यदि समाप्त हो जाते, तो देखो यहाँ पर जो है शायद आप लोग की दिखाई नहीं, आप लोग के सब पीछे हटना पड़ता था। सभी देखे विदेशी लोग बैठ जाते। हाँ वास्तव ना, यहाँ तक भी लोग क्या करें, इंटरनेट में गुरुदेव के महिमा बोलते जा रहे हैं। वास्तविक सत्य है, क्योंकि गुरुदेव की महिमा जो गुरुदेव जगत में दिया चीज क्या, हमें क्या दिया है। गुरुदेव जो अमूल्य वस्तु दिया, जो मंजरी भावों के प्रदान की, बिलाव कुसुमांजलि ग्रंथ में ये समस्त भी वर्णन है। गुरुदेव कहते थे यदि किसी के रस माधुर्य आस्वादन करना है तो क्या करना चाहिए, पहले रूप गोस्वामी पाद के चरण में आ जाइए, रूप गोस्वामी विचार को आश्रय करिए, फिर रूप गोस्वामी के पाद के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने क्या की, रस माधुर्य के सारे इंग्रेडिएंट्स सब एकत्रित किया, और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वो समस्त इंग्रेडिएंट्स के क्या की अनुपात के अनुसार संमिश्रण करके दिखाया गया, जे किस प्रकार रस माधुर्य आस्वादन करने। जिस हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, है न कि होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। ये बांग्ला कीर्तन है, बहुत सुंदर ये कीर्तन है। जो मेरे गुरु पाद पद्म लोकनाथ दास गोस्वामी जो मंजू लाली राधा जी की
अत्यंत प्रिय सखी है, मंजरी है। कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर दई न करके कह रहे कबे लोकनाथो मरे संग लैया जावे सिरु पे पाद पद में मोरे समर्पित। कब मेरे गुरुदेव मेरे हाथ पकड़ करके रूप मंजिल रूप गोसाई पाद के चरण में मुझे समर्पित करेंगे। गुरु के कर्तव्य क्या है? हाथ पकड़ करके है अपने गुरु परम गुरु परात्पर गुरु चलते चलते कहाँ पर पहुंचा देंगे? रूप मंजिल के चरण में समर्पित करेंगे। किंतु गौड़ीय वैष्णव की यही है अहंकार। गौड़ीय वैष्णव अपने के जो है गर्व अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? मैं रूपानुग हूं। रूप गोसाई पाद के अनुगत्य में राधा श्रीमती राधा जी की सेवा की परस्कष्टा हमारी आचार्य पाद ने दिखाया, जिससे रूपानुग आचार्य प्रवर रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं। सिरूप मंजरी करार्जित पाद पद्म गोश्चंद्र भुजार्पित मस्तकाया हा मधुत कनक गौरी पदारविंदम सनबहानी सनकेस्तव केम करिष्ये। राधा जी की सेवा कौन कर रही है? रूप मंजरी। और रूप मंजरी राधा जी के चरण कमल के धीरे धीरे सेवा करे। इस सेवा को देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना कर, हे रूप मंजरी क्या आप कृपा करके मुझे ये सेवा प्रदान करोगे? वास्तव रूप में ये हाँ एक सेकंड, यही जो है भजन की पद्धति दिखाया गया। ये हमारी भजन की पद्धति गुरुदेव ने जगत में यही प्रचार किया जे हम रूपानुगत्य में कैसे सेवा करें है। इसलिए गुरुपाद के चरण में मैं भी बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने चरण कमल में है मुझे स्थान दिए है। और प्रार्थना तो हमारे पास कुछ नहीं, शब्द नहीं है, कौन शब्द के द्वारा बोले, हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने ही चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए, आपके अनुगत्य में हम सेवा करें। वांछा कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री वर्मा जी से श्रवण किया, गुरु महिमा अनंत है। बताया सब धरित्री कागज करूं, सब समुद्र मसिराय, पर्वत कमल करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सचमुच गुरु जी के गुण अनंत है। अब